अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो कल अपन ने आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था कि अगर अपन किसी चालक को आवेश दे देते हैं तो आवेशों का वितरण उसकी सतह पर समान रूप से हो जाता है। और हमने ये भी देखा था कि हम आवेश को है वो तीन तरह से वितरित कर सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है और आयतन आवेश घनत्व है। अब आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं। आयतन आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण पे आधारित दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है कूलाम के नियम पे आधारित विद्युत क्षेत्र और बल की गणना करना। दूसरा अपन आगे पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग में भी आवेश वितरण काम में आएगा। तो अभी अपन गाउस का नियम का उपयोग किए बिना अगर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो अपन आवेश वितरण से भी विद्युत क्षेत्र और बल की गणना कर सकते हैं। देखिए आवेश, किसी भी आवेश को दूसरे आवेश के निकट लाया जाता है तब उसमें बल लगता है, या किसी भी आवेश को किसी आवेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तब भी उसके ऊपर बल लगता है। दोनों ही दशाओं के अंदर आवेश के ऊपर बल लगेगा। तो हमने आवेश वितरण देखा था। आवेश वितरण तीन तरह का था, रेखीय आवेश वितरण था, पृष्ठीय आवेश वितरण था और आयतन आवेश वितरण था। इन तीनों के अंदर ही अपन ने ये देखा था कि रेखीय आवेश वितरण आया था लैम्डा सिग्मा क्यू अपॉन ए एल, यहां पर आया था सिग्मा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एरिया, और आयतन में आया था अपने पास रो बराबर सिग्मा क्यू अपॉन वी। अगर मान लीजिए आवेश अल्प है तब अपन इस वितरण के साथ ऐसे जाएंगे कि लैम्डा बराबर आ जाएगा अपने पास डी क्यू अपॉन डी एल, यानी लंबाई बहुत ही अल्प है और आवेश बहुत अल्प है, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में डी क्यू अपॉन डी एल, और यहाँ सिग्मा आ जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी ए, और इसी तरह रो जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक है, ये कहाँ लिया, जैसे मान लीजिए कोई अल्प आवेश है उस स्थिति के अंदर हम क्या ले सकते हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये आयतन, ये मैंने आवेश वितरण बताया था। अब इसका उपयोग अपन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेखीय आवेश वितरण। मान लीजिए आपके पास एल लंबाई की कोई छड़ है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की। रेखीय आवेश वितरण की, तो रेखीय आवेश वितरण क्या है भाई, रेखीय आवेश वितरण हम कह रहे हैं कि जब एल लंबाई की, मान लो ये कोई चालक छड़ है, ठीक है, तो इस एल लंबाई की चालक छड़ को जब मैंने आवेशित किया तो आवेशों का वितरण इसकी सतह पर समान रूप से हो जाता है, लंबाई पर समान रूप से हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहां क्या करता हूं कि एक बहुत ही अल्प लंबाई लेता हूं डी एल, तो लंबाई अल्प है तो भी आवेश भी क्या आ जाएगा, यहां डी क्यू आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब इस dl लंबाई से r दूरी पर मैंने एक परीक्षण आवेश q0 रखा है और मुझे कहा है कि इस परीक्षण आवेश पर आप निम्न की गणना कीजिए, बल कितना होगा इस पूरी छड़ के कारण, और इस पूरी छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, छड़ को आवेशित कर देते हैं, तो आवेशित करेंगे तो सिग्मा क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आवेश आ जाएगा। अब इस छड़ से एक टुकड़ा लेते हैं छोटा सा dl लंबाई का, तो यहाँ लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा अपने पास dq बराबर dq अपॉन dl, तो यहाँ से dq बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा dl। अब इसी तरह अगर मुझे ये बल आ गया, अब मान लीजिए आपको कहे कि अब बल कितना लगेगा, तो इस dq आवेश को आप एक बिंदु आवेश की तरह मानिए, कि इसको इस तरह से मानिए कि एक आवेश आपके पास dq है और दूसरा आवेश आपके पास q0 है, और दोनों के मध्य की दूरी क्या आ जाती है, r आ जाती है। ठीक है, तो बल कितना लगेगा, अल्प ही लगेगा क्योंकि आवेश है dq अल्प है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, dF बराबर आ जाएगा k dq इंटू q नॉट अपॉन क्या आ जाएगा
आर स्क्वायर। अगर मुझे बल की दिशा दिखानी है तो साथ में क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। अब मुझे ये dq है, ये है कितना मेरे पास, ये dq कितना है, लैम्डा dl। तो मैं इस dq को हटा देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा q dq, dq को हटा दिया मैंने, dq की जगह आ जाएगा लैम्डा dl q नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आर कैप। ध्यान रखना ये जो बल आया है इस छोटे से टुकड़े dl की वजह से आया है कि यहाँ जो आवेश है उसको अपन ने क्या मान लिया है, dq मान लिया है। तो dq आवेश के कारण q0 पर ये बल लगेगा। अगर कहें कि पूरी छड़ के कारण है तो इसके ऊपर आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, df बराबर इंटीग्रेशन 0 से l तक, जितनी भी लंबाई की ये छड़ है, l लंबाई की है तो l लंबाई तक इसका समाकलन कर दीजिए। तो ये आ जाएगा k लैम्डा dl अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर क्यू नॉट आर कैप। आप देख सकते हो कि यहाँ क्यू नॉट k लैम्डा ये तीनों कॉमन है तो ये बाहर आ जाएंगे समाकलन से। तो f बराबर आपके पास आ जाएगा k लैम्डा क्यू नॉट 0 टू l अपॉन इंटीग्रेशन में आ जाएगा dl अपॉन आर स्क्वायर और r कैप। तो ये आपके पास बल आया है किसकी वजह से, एक l लंबाई की चालक छड़ से r दूरी पर स्थित किसी परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल। अब मान लीजिए आपको कहता है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E बराबर अपने पास होता है F अपॉन Q नॉट। तो इस लंबाई के अनुदिश बल कितना लगेगा, देखो F कितना आया आपके पास ये, तो E बराबर F का मान रख दीजिए, Q नॉट अपॉन में है तो आ जाएगा K लैम्डा Q नॉट 0 टू L dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप और अपॉन में क्या आ जाएगा, Q नॉट। देखिए Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास, E बराबर रह जाना है K लैम्डा 0 टू L dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो देखिए आगे हम गाउस का नियम पढ़ेंगे। गाउस का नियम है, उसमें एक लंबाई, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की जाती है। तो गाउस के नियम के उपयोग बिना, गाउस के नियम का यूज किए बिना आप किस तरह से एक आवेशित चालक छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हो, इस तरह से कि आप बल निकाल लीजिए और ये E का मान आ जाएगा, आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि रेखीय आवेश वितरण की सहायता से हमने क्या निकाल लिया है, किसी भी परीक्षण आवेश पर उस आवेशित छड़ के कारण लगने वाला बल भी की गणना कर ली और हमने E का मान भी रख दिया। अगर आप इसकी तुलना करते हो तो R की, तो यहाँ पर dl है, L लंबाई तक आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, ये रेखीय आवेश वितरण था। ठीक है, अब देखते हैं अपन पृष्ठीय आवेश वितरण। अब देखिए मेरे पास एक कोई पृष्ठ है S, पूरा संपूर्ण पृष्ठ है S, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है और इसको मैंने आवेश दिया तो आवेश इस पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो अपन ने देखा कि पृष्ठीय आवेश वितरण, तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना मान लेता हूं मैं, इसका सिग्मा मान लेता हूं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो अपन ने पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना आ जाएगा, सिग्मा बराबर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देख लेते हैं, सिग्मा बराबर आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एस आ जाएगा, एस इसका पूरा क्षेत्रफल। अब इससे मैं एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं यहाँ, ठीक है। तो इस अल्पांश में जो आवेश है वो मैंने क्या ले लिए, dq ले लिए, और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो मैंने ले लिया ds। इस अल्पांश से r दूरी पर मेरे पास वापस से वही है, एक परीक्षण आवेश q0 है। तो इस अल्पांश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र बल लगेगा, तो पहले अल्पांश के कारण कितना आ जाएगा, सिग्मा बराबर आप ले सकते हो dq अपॉन क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास, dq बराबर आ जाएगा यहां से सिग्मा ds आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन समीकरण 1 नाम दे देते हैं।
तो इस अल्पांश को ठीक वैसे ही मानिए कि ये आपके पास कोई आवेश है, बिंदु आवेश dq, और इससे r दूरी पर अपने पास है एक परीक्षण आवेश q0 जिसपे हमें बल निकालना है। तो दो बिंदु आवेश हो गए, कूलॉम का बल नियम लगा दीजिए भाई, आवेश अल्प है तो बल भी कैसा होगा, अल्प ही लगेगा। तो dF बराबर क्या जाएगा, k dq q नॉट अपॉन क्या जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो इसके क्या आ जाएगा r कैप। ये तो अपने पास जो बल आया है वो अल्प आवेश के कारण है, इस छोटे से टुकड़े के कारण है। अगर मुझे पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए तो वही जो मैंने पहले किया है कि मैं इस पूरे का क्या कर देता हूं, समाकलन कर देता हूं। तो मैंने समाकलन कर दिया 0 से कहां तक, सॉरी इसका समाकलन किया मैंने, इंटीग्रेशन df बराबर इंटीग्रेशन इसका 0 से कहां तक कर देंगे, s तक समाकलन कर देंगे। क्या है आपके पास, k बराबर dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर और r कैप। अब dq है कितना मेरे पास, देखिए dq कितना आ जाता है, यहां से dq बराबर आ जाता है सिग्मा ds। तो समीकरण 1 का मान इसमें रख देंगे तो f df बराबर तो आ जाएगा आपके पास f, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर k और q नॉट कॉमन है, तो ये बात पे देखते हैं, ये k q नॉट कॉमन ले लिया, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। dq का मान रखिए, कितना dq का मान, सिग्मा ds r कैप अपॉन क्या जाएगा r स्क्वायर, सिग्मा भी बाहर चला जाएगा। तो f बराबर आ जाएगा आपके पास सिग्मा k q नॉट 0 to s ds अपॉन r स्क्वायर और r कैप। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, किसी भी पृष्ठ, आवेशित पृष्ठ से r दूरी पर रखे किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल है। आगे अपन वापस से बोल रहा हूं, कूलॉम का गाउस का नियम पढ़ेंगे, उसमें आपको भी आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, चालक गोले के कारण लगने वाला बल कितना होगा। तो हम गाउस के नियम का उपयोग किए बिना भी बल निकाल सकते हैं और इसी तरह अपन विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। देखिए E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है, ठीक है। तो E बराबर F का मान यहां से रखिए, तो F बराबर आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा, देखिए अपॉन में Q नॉट आएगा तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिग्मा के 0 to s ds अपॉन क्या आ जाएगा r स्क्वायर और ये आ जाएगा r कैप। तो ये अपने पास E का मान आ जाता है, किसके कारण, किसी भी पृष्ठ S के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये होगा। आगे जाके अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम में इतना ही आता है वो, ठीक है। तो इस तरह से अपन ले सकते हैं, पृष्ठ आवेश के कारण किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। अब अपन देखते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो यदि कोई कुचालक वस्तु है उसके आयतन में आवेश का वितरण है, तब उससे r दूरी पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश पर बल कितना लगता है। अब अपन तीसरा वर्गीकरण देखते हैं आयतन वितरण का, आयतन आवेश वितरण, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, गोलाकार है या किसी भी आकार की वस्तु है, अपन उसको आवेश दिया और आवेश का वितरण उसके आयतन में हो गया। वस्तु जो है वो अचालक है, ये ध्यान रखना। तो आवेश का वितरण उसके आयतन में हो गया। मान लेते हैं इसका आयतन v है और इसका आयतन आवेश घनत्व है रो। तो रो कितना आ जाएगा भाई, रो इज इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन v। यहाँ पर मैंने इसको सिग्मा q बराबर q आवेश दिए हैं, तो ये अपने पास q आवेश आ जाता है। अब मान लेते हैं एक छोटा टुकड़ा लेता हूं मैं इससे, तो इसका आवेश कितना आ जाएगा dq और इसका आयतन मैं मान लेता हूं dv। ये मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, इससे r दूरी पर मेरे पास वापस से वही परीक्षण आवेश है q0। इस पर मुझे बल की गणना करनी है। यानी अगर मैं इस टुकड़े को अलग से लेके जाऊं, इसको अलग सिस्टम को, तो ये मेरे पास एक छोटा टुकड़ा था dq आवेश का और इससे r दूरी पर मेरे पास है q नॉट आवेश, ठीक है। तो यहाँ भाई आयतन आवेश वितरण क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए q की जगह क्या आ जाएगा dq, तो आ जाएगा dq और आयतन भी अलग हो जाएगा तो dv। तो यहाँ से dq बराबर क्या आ जाएगा आपके पास
dq बराबर आ जाएगा रो dv। ये मान लेते हैं वापस से वही समीकरण 1 है। अब देखिए कूलाम का नियम लगा देते हैं यहाँ पर कि दो आवेश है, बिंदु आवेश, एक dq है और एक q0 है और इनके मध्य की दूरी है r। तो लगने वाला बल क्या होगा, वो भी Lp होगा। तो dF बराबर कितना आ जाएगा, k dq इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और दिशा अगर आपको चाहिए तो r कैप। ये अल्प, इस अल्प आवेश के कारण है। अगर ऐसे ही टुकड़े पूरे इस वस्तु पे ले लिए जाए तो मतलब क्या करना है अपने को, पूरी वस्तु के कारण यहाँ पर कितना बल लगेगा। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए समीकरण 2 को, तो समाकलन कर दीजिए आप। तो अपन यहाँ लिख देते हैं समाकलन करने पर। तो समाकलन किया मैंने, तो समाकलन करने पर मेरे पास देखिए d इंटीग्रेशन df बराबर इंटीग्रेशन 0 टू v तक, जितना भी इसका आयतन हो, उस आयतन तक इसका समाकलन कर दीजिए। और क्या जाएगा, k dq q नॉट अपॉन क्या जाएगा r स्क्वायर, और इधर आ जाएगा r कैप। अब देखिए dq कितना है अपने पास, dq आ जाएगा अपने पास रो dv। तो यहाँ dq का मान रख दीजिए, f का समाकलन किया मैंने, df का तो f आ जाता है 0 टू v, k dq का मान मेरे पास आया रो dv q नॉट अपॉन r स्क्वायर और r कैप। देखिए k रो और q नॉट कॉमन है, समाकलन से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो f क्या रह जाना है आपके पास, k रो q नॉट, और समाकलन सिर्फ किसका होगा 0 टू v dv अपॉन r स्क्वायर और r कैप। तो ये अपने पास बल आ जाता है किसी भी अचालक आवेशित वस्तु से r दूरी पर रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब आपको कहे विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा आपके पास F अपॉन क्यू नॉट। तो भाई E बराबर देखिए वापस से F का मान यहाँ रखोगे तो क्यू नॉट बाहर है, अपॉन में क्यू नॉट है, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास E बराबर कितना आ जाता है, E बराबर आ जाएगा आपके पास K इंटू रो 0 टू V dV अपॉन R स्क्वायर, और इधर आ जाएगा R कैप। तो ये आपके पास E का मान आ जाता है, जिससे हम किसी भी बिंदु पर, अब अगर आप इसको Q नॉट को परीक्षण आवेश को बिंदु P पर मान लेते हो, तो आपको कहे कि बिंदु P पर इस आवेशित वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इतना होगा। तो हमने देखा तीन तरह के आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण। तीनों के कारण अपन ने बलों की चर्चा की और अपन ने विद्युत क्षेत्र की चर्चा की। एक बार इसको मैं फिर से समराइज कर देता हूं। तो देखिए हमने तीन तरह के आवेश वितरण देखे, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। रेखीय आवेश घनत्व अपन ने दिया लैम्डा बराबर Q अपॉन L लिया। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हमने दिया Q अपॉन A, और पृष्ठीय आवेश आयतन आवेश घनत्व रो बराबर अपन ने दिया Q अपॉन V। ठीक है, जहां लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, रो आयतन आवेश घनत्व, और इन पे अपन ने बल भी देखा। तो यहाँ बल कितना आया अपने पास, बल आया अपने पास k लैम्डा 0 टू L dl अपॉन r स्क्वायर और r कैप। और यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, ये आ गया Q नॉट, और विद्युत क्षेत्र आ गया k लैम्डा 0 टू L dl अपॉन r स्क्वायर r कैप आ जाता है। ठीक है, कहाँ, इस L लंबाई से r दूरी पर स्थित कोई भी परीक्षण आवेश या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अपन ने देखा। ऐसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली वस्तु से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर या परीक्षण आवेश Q0 पर बल कितना देखा हमने, बल देखा अपन ने K सिग्मा Q नॉट 0 टू A ds 0 टू S ds r कैप अपॉन
आर स्क्वायर, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अपन ने देखा के सिग्मा, जस्ट यहाँ से क्यू नोट हट जाएगा, के सिग्मा 0 to s ds अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये विद्युत क्षेत्र देखा। इससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर या परीक्षण आवेश Q0 पर, ऐसे ही इससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर और Q0 पर आयतन आवेश घनत्व के कारण बल कितना लगेगा, K बराबर सिग्मा F बराबर K रो Q नॉट 0 to V dV अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, और विद्युत क्षेत्र कितना है अपने पास, K इंटू रो 0 to V dV अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। तो ये अपने पास मोटे मोटे तौर पर रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण किसी भी वस्तु या पर लगने वाला बल या किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है।